बंदी बीजेपी। जी हां, अब कांग्रेस ने वादा किया, 5 साल इंतजार करते रह गए, कुछ एक थोड़ा बहुत आगे हुआ है। बीजेपी भी इस बार वादा करेगी, 2023 में कर रही है बल्कि, कि शराबबंदी होगी। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश में शराबबंदी एक बड़ा सियासी मुद्दा है ही। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि जब वो सत्ता में थे तो शराब दुकानों को बंद करने का काम किया था। पहले 500 की आबादी, फिर 1000 और फिर 2000 की आबादी वाले गाँवों में दुकानें बंद की गई थी। वैसे ही धीरे धीरे दुकानें बंद की जाएंगी। डॉक्टर रमन ने कहा कि पिछली सरकार ने नीति बनाकर शराबबंदी की शुरुआत कर दी थी और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने के बाद उसी नीति का उपयोग किया जाएगा। रमन सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में भी शराबबंदी का मुद्दा शामिल किया गया। जैसे पहले दुकानों को बंद किया गया, उसी कार्यप्रणाली का अनुसरण करेंगे। कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था उसी दृष्टि से करेंगे। तो अब रमन सिंह कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की, यदि वो सरकार में आते हैं तो वो शराबबंदी करेंगे। घोषणा पत्र में ये मुद्दा शामिल रहेगा। आपको बता दें कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था। ये अलग बात है कि अब तक उसको अमली जामा पूरी तरीके से नहीं पहनाया जा चुका है। और प्रवक्ता कांग्रेस सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा घोषणा पत्र में ऐलान किया शराबबंदी का। अलग बात है कि कमेटी बनी और उसके बाद कई तरह की समस्याएं सामने आई कि नहीं किया जा सकता, एकदम से नहीं किया जा सकता, नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेंगे। अब तो 6 महीने बचे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कह दिया कि वो आएंगे तो शराबबंदी कर देंगे। कैसे देख रहे हैं उनके इस ऐलान को? सोनल जी, बात महिलाओं को आकर्षित करने की नहीं है। जो सामाजिक सरोकार के विषय है वो कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है और क्रमिक रूप से शराबबंदी की ओर सरकार बढ़ रही है। निश्चित रूप से, जैसा आपने भी कहा, नोटबंदी की तरह नहीं की जा सकती। सामाजिक बुराई है और इसको लड़ने के लिए आम जनता की सहभागिता जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद करना चाहिए, 2016 में कहा था रमन सिंह ने, चाहे सरकार रहे चाहे जाए, हम शराबबंदी करके रहेंगे। क्या उल्टा 2017 में सरकारीकरण कर दिए और 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाने वाले, गोवा को पीछे छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब की खपत में नंबर 1 बनाने वाले किस मुंह से बात करते हैं? सामाजिक सरोकार है, उनकी सहभागिता की अपील की गई थी। 2 विधायकों का नाम देना था कमेटी में, आज तक नहीं दिए। और 153 दुकानें तो बंद हुई है। प्रत्येक जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति वार्ड बना है और पेशा कानून 1996 का 76 का कानून है, 96 का। ये 15 साल सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया। हमने तो 61 ब्लॉक जो मैदानी क्षेत्र के हैं उनको छोड़ के बाकी जगह पेशा कानून भी लागू है। बस्तर और सरगुजा के सभी ब्लॉकों में वहां ग्राम सभा को अधिकार है और बाकी जगह के लिए भी जन जागरण अभियान के माध्यम से राजीव मितान बनाए गए हैं। क्लब जो गठन हुआ है 13,600, वो भी जो है ये काम कर रहे हैं जन भागीदारी से। इसके खिलाफ जो है, शराबखोरी के खिलाफ जो जन जागरण अभियान चलाने का है। तो सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। तीनों कमेटी अपना काम कर रही है और उस दिशा में देखिए, लैंडलॉक प्रदेश है सोनल जी, 7 राज्यों से सीमा लगती है। तो उसके लिए शराबबंदी के लिए तो तैयारी लगेगी ना, और वो सरकार कर रही है पूरी संजीदगी से। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, और तैयारी लगेगी। 2023 भी सामने ही है। जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से विश्वास बनाना होगा, क्योंकि आपका घोषणा पत्र 2018 में बहुत अलग था। अब बीजेपी भी उसी नक्शे कदम पर है। देखना होगा कि इस बार विश्वास महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा शराब की प्रताड़ना वही झेलती हैं, तो वो किस पर इस बार जो है भरोसा करती हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद।